अब आपको आसानी से हम समझाते हैं कि आज से जो छूट शुरू हुई है, कुछ छूट और रियायत मिली है, वो आखिर हैं क्या 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 छूट में शामिल हैं, क्या क्या चीजें छूट में नहीं हैं। इसके लिए हमने छूट को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। तो युवाओं के लिए जो जानकारी है वो आपको बता दें। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे और सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा, यानी बसें ट्रेनें नहीं चलेंगी। शॉपिंग मॉल्स अभी भी बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, यानी खाने पीने के जो भी ठिकाने हैं वो बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स पहले की तरह ही अभी भी लॉकडाउन में पूरी तरह बंद रहेंगे। गृहिणियों के लिए जानकारी, राशन और जरूरी सामान मिलता रहेगा, पहले भी मिल रहा था, अभी भी उसकी सप्लाई जारी रहेगी। फल और सब्जियां भी मिलती रहेंगी, तो चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पहले मिल रहे थे वैसे ही मिलेंगे। रसोई गैस की सप्लाई भी जारी रहेगी, उसमें कुछ एहतियात है और उन एहतियात का आपको पालन करना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए जानकारी है कि ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। कई ऑफिस में 33%, 50% तक अलाउ किया गया है लोगों को काम करने के लिए, लेकिन यहां पर मास्क पहनना है, 6 फीट की दूरी पर कर्मचारी बैठेंगे, गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी रहेगी और ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हर शिफ्ट में दफ्तर सैनिटाइज सुनिश्चित किया जाएगा। मेडिकल से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर करते हैं यानी हेल्थ से जुड़ी हुई, उन सभी की यूनिट खुली रहेंगी। आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में भी कामकाज होगा। किसानों के लिए क्या राहत की खबर है, तो खेत में काम कर सकते हैं किसान जो अब तक इजाजत नहीं थी। इसके अलावा बीज, खाद और बाकी खेती के उपकरणों की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। अनाज और मंडियां भी खुली रहेंगी। इसके अलावा पशु, मुर्गी और मछली पालन फिर से होगा। बागबानी, आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी मिली है। चाय और कॉफी बागान में काम को मंजूरी मिली है। असम से बड़ी निराशाजनक खबरें आ रही थी कि चाय के बागान और कॉफी के जो बागान है वो काफी सूख रहे थे। उसके तहत चाय कॉफी बागान में मंजूरी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेज काम करते रहेंगे जहां पर सब्जियां रखी जाती हैं और बाकी सामान रखे जाते हैं। और आज से जिन चीजों या सेवाओं पर छूट दी गई है वो राजधानी दिल्ली में लागू नहीं है। दिल्ली की सीमा पर आज सुबह से ही चेकिंग बढ़ा दी गई है। हमारी संवाददाता पीयूषा शर्मा ने वहां का जायजा लिया। जान भी और जहान भी के चलते केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कई चीजों के लिए रियायत दी है, लेकिन दिल्ली में समस्या अब भी गंभीर है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2000 पार कर चुका है। इसमें से 290 ठीक हो गए हैं और 45 लोगों की मौत हो चुकी है। सबको देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन के बीच किसी भी तरह की छूट देने से पर पाबंदी लगाई है। पहले की तरह ही जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, जिन सब ज़रूरी चीज़ों पर छूट थी उन्हीं पर रहेगी और इसी तरह के ऑर्डर्स भी हैं। आज तस्वीरें कुछ ज़्यादा बदली हुई नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद इन सभी जगहों पर फिलहाल कोई भी लॉकडाउन में छूट नहीं दी गई है। दिल्ली में बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स अभी भी हैं, दिहाड़ी मजदूर अभी भी दिल्ली में ही हैं। अलग अलग जगहों पर उन्हें रखा गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से शेल्टर्स दिए गए हैं। साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी फिलहाल लॉकडाउन पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। और देश में लॉकडाउन के दौरान आज से कई सेवाओं में ढील दी गई है। दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्रालयों में कई अधिकारी काम पर पहुंचे। संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने भी कामकाज शुरू किया। दिल्ली से हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला की यह रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त साउथ ब्लॉक में हैं और हमारे आप सामने देखें तो लगातार यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं अफसरों की वो यहाँ पर आ रही हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और कुछ दिनों पहले तक ये सड़क पूरी तरीके से खाली थी, एक तरीके से कर्फ्यू था। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये विदेश मंत्रालय का दफ्तर है जहाँ पर इस वक्त जो सिक्योरिटी भी आपको दिख रही होगी और कई जो गाड़ियाँ हैं, जो बड़े अधिकारी हैं विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए, वो अधिकारी इस वक्त आए हुए हैं। उनके जो पर्सनल स्टाफ हैं वो भी बुलाए गए हैं
ठीक, अगर आप हमारे दूसरे तरफ देखें तो ये आपको सामने जो वित्त मंत्रालय है उसकी गाड़ियाँ दिख रही होंगी, जिसमें जो अफसर है वो मंत्रालय आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बिल्कुल खाली खाली पड़ी हुई थी जगह। ठीक, उसके साथ ही अगर आप देखें तो पूरे इस एरिया में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों हिस्सों में गाड़ियाँ सड़कों पर लगी हुई हैं। अधिकारी इस वक्त दफ्तरों में काम कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ अगर रक्षा मंत्रालय को भी देखें तो यहाँ पर आर्मी और जो नेवी और एयरफोर्स के जुड़े अधिकारी हैं इस वक्त मंत्रालय में हैं और उनकी गाड़ियाँ यहाँ मंत्रालय के बाहर खड़ी हुई है। तो सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसा भी ना हो जाए कि बिल्कुल पूरी तरीके से कामकाज ना हो, क्योंकि सरकार तो चलनी है, जो इम्पोर्टेंट फैसले लिए जाने हैं वो भी होने हैं। और ऐसे वक्त में सरकार ये कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए अधिकारी मंत्रालय के अंदर आएँ। हालांकि लिमिटेड स्टाफ से ही कहा जा रहा है आने को, क्योंकि सीनियर जो अधिकारी हैं उन्हीं को बुलाया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं 20 से 25% की जो स्ट्रेंथ है वो जल्द ही इन मंत्रालयों में विभाग में वापस लौट सकती है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।